यही बताती है श्रीमद् भागवत। पूछ लिया। अब एक बात सुनिए, बड़े बड़े ऋषि से पूछा गया, उसमें व्यास जी भी थे जिन्होंने रचना की है, लेकिन कोई उनको बताने को तैयार नहीं हुआ। अब इसका अर्थ आप बिल्कुल भी ये ना लगाएं कि उन ऋषियों को पता नहीं था कि इसका साधन क्या है। ऋषि भी, संत भी, कितने भी ज्ञानी वो इस परंपरा में रहते हैं, इस बात को जानते हैं, ये ज्ञान चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई श्रेष्ठ है हमसे जो हमें कुछ बता सके, कुछ ज्ञान दे सके, कुछ श्रवण करा सके, तो हम उससे श्रवण करें। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप में अंदर गुनने की क्षमता नहीं आएगी, और गुनेंगे नहीं तो फिर सब खत्म, यही समाप्त। तो सीखना है तो सुनना आवश्यक है। प्रभु की भक्ति का साधन भी पहला यही है, श्रवण। श्रवण करना सीखिए, सुनना सीखिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये प्रभु को प्राप्त करने के साधन है। तो हम सभी शुकदेव जी का सम्मान कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, उनका वंदन कर रहे थे। यही थे ना हम? और किस पंक्ति से थे? हरि की कथा सुनाने वाले, प्रेम से शुकदेव जी का, क्योंकि आगे की संपूर्ण कथा वही सुनाएंगे। हम तो उनकी वाणी से एक माध्यम भर हैं, और हम भी जब बैठते हैं तो यही कहते हैं कि ये कथा शुकदेव जी ही सुना रहे हैं, क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है। कहिए प्रेम से, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमने प्रथम दिवस बताया था कि जब हम ताली बजाते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। ताली बजाने की प्रक्रिया, दोनों हाथ जुड़ते हैं। ऐसे तो हम घर में एक ही बार वंदन करते हैं, जाके माथा टेकते हैं। सोचिए कीर्तन में आप कितनी बार प्रभु को प्रणाम कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं। हाथों का जुड़ना। और दूसरी बात, हाथ हमारे, हाथ से हम क्या करते हैं? कर से कर्म करहु विधि नाना, कर्म करते हैं। वे क्रियाशीलता का प्रतीक है हाथ। तो हम अपने सभी कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, ये भाव लेकर के सभी दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए। हरि बोल। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम। अंतर्यामी कही विमल भागवत बानी, तुम घट घट अंतर्यामी कही विमल भागवत बानी। सुख वेद सुनाने वाले, सुख वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हम सभी के मध्य पधारे। और सुखदेव जी की विशेषता है कि कहीं भी वो इतनी देर से ज्यादा नहीं रुकते, जितना समय गो दुहन काल में लगता है, गाय को दुहने में जितना समय लगता है उससे अधिक कहीं सुखदेव जी रुकते नहीं हैं। तो परीक्षित जी सोचे कि ज्यादा अगर समय लगाएंगे स्वागत में, वंदन में, तो कहीं चले ना जाएं, इसलिए पहले प्रश्न पूछ लो तो म्रियमाणस्य सर्वथा, क्या करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को? कौन सा कार्य, पुरुषस्य यत् कार्य, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा जप, कौन सा यज्ञ, कौन सा तप, किस नाम का स्मरण करना चाहिए। और जब अच्छे संत मिल जाएं महाराज, तो एक बात का अवश्य ध्यान दीजिए कि उनका समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण बहुत मुश्किल से मिलता है। कोशिश करनी चाहिए कि एक अन्न का दाना भी हम नुकसान ना करें, उतना ही लीजिए जितना खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वह अन्न ऐसे ही बर्बाद करते करते जब 2-4 दिन का हो जाएगा खुराक, तो किसी दिन ऐसा होगा कि थाली सामने होगी, भोजन बन गया होगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी आएगी कि आपको बिना खाए रहना पड़ेगा। तब उस दिन समझ में आएगा कि अन्न की क्या कीमत है। और ऐसी परिस्थितियां आती हैं। जब आप अमरनाथ जी जाएंगे दर्शन करने, ठाकुर जी की कृपा से अवसर मिल चुका है अमरनाथ जी का दर्शन करने का, तो वहां लंगर चलता है ऊपर, क्योंकि और कोई सुविधा नहीं है, कोई भोजनालय, कोई रेस्टोरेंट, ये सब नहीं। यहीं के लोग जाते हैं अन्न, राशन, पानी सब ले करके लोगों की सेवा करने के लिए। तो लंगर लगता है, उसमें फ्री आपको खाना मिलता है, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। अगर आप बहुत प्रसन्न हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों का खा रहा हूं, तो अपनी सेवा से आप जो देना चाहें अपने मन से दे सकते हैं। लेकिन एक नियम है वहां का, क्योंकि इतनी मुश्किल जगह पे अन्न इतना ले जाना, वहां इतने महीने रुकना, बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां एक ही कार्य होता है, आप खाते रहेंगे, आपकी थाली पर निगाह रहती है। वहां जितने भी सेवा करने वाले हैं, अगर आप एक टुकड़ा भी छोड़ें और जूठे में रख दिए, तो महाराज वो कहेंगे थाली उठाइए और सामने खाइए। तब समझ में आता है कि क्या कीमत है अन्न की। और विश्वास नहीं होगा तो जो जा चुके होंगे वो तो देख चुके होंगे, अन्यथा आप जब जाएंगे तो अवश्य देखेंगे कि ये सत्य है, ऐसा होता है। और वहां जब नहीं मिलता तो लगता ही है कि हाँ, जो मिल रहा है उसको खाओ, उसको बर्बाद मत करो, और ताकि अन्य जो भूखे लोग आए वो भी खा सके, क्योंकि वहां सारी व्यवस्थाएं होती हैं। आप किसी भी साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी,
कहीं के भी लोग जाएं, उनके स्वाद का अलग अलग खाना मिलेगा, तो लोग सब कुछ लेकर के छोड़ने ना लगे, इसलिए ये नियम है। संत मिले, सुखदेव जी मिले परीक्षित को। परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न किया और सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि परीक्षित, मैं प्रसन्न हूं तुमने ऐसा प्रश्न किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज को ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हम मरे ही ना, 7 दिन बाद होने वाली मृत्यु, हम मरे ही ना। उन्होंने कहा कि ऐसा साधन बताइए जिससे जो मरने वाले लोग हैं, म्रियमाणस से मरने वाले लोग हैं, उनका सर्वथा कल्याण हो सके, वो अपना मरण मंगल कर सके। प्रश्न पूछा, बड़े प्रसन्न हुए। कहा पहले तो इस प्रश्न का उत्तर सुनने से पहले तुम एक चीज करो। क्या? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। कहा अगर यह बात समझनी है, जाननी है, तो सबसे पहले आपको जितासनो आसन जीतना पड़ेगा। एक आसन पर बैठना सीखना पड़ेगा। आसन को जीतो, आसन को साधो। आसन को नहीं साधेंगे तो क्या होगा? हम बैठेंगे प्रभु की कथा सुनने, हम बैठेंगे प्रभु का वंदन करने, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? पैर दर्द कर रहा है, कैसे मोड़ के बैठे, आसन बदल ले तो बार बार ध्यान क्या होगा? हट जाएगा। और ध्यान नहीं हटाना है, इसलिए आसन को जीतना है। जितासनो जितश्वासो, श्वास को जीतना सीखो, जिसके लिए हम प्राणायाम इत्यादि करते हैं। कोई कष्ट ना हो। संग को जीतो, इंद्रियों को जीतो, तब तुम इस कथा के सुनने के लिए तैयार हो पाओ। ये बता दिया परीक्षित को पहले, तभी इसी ज्ञान, प्रारंभ में ही ये ज्ञान मिला। इसीलिए जब 10वें स्कंद में कथा पहुंची और कृष्ण भगवान के चरित्र की कथा शुरू होने वाली थी, तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अगर प्यास लगी हो तो जल पी लो, भूख लगी हो तो कुछ फलाहार ले लो। उस समय कहते हैं परीक्षित जी महाराज कि महाराज अब कोई भूख प्यास नहीं सताती। जिस परीक्षित ने प्यास के कारण एक ऋषि का अपमान किया, उनके गले में मृत सर्प डाला, वही परीक्षित आज कह रहे हैं अब भूख प्यास नहीं सताती, अब तो सिर्फ एक ही प्यास है, उस कृष्ण कथा मृत का पान करने की, तो आप वो पिलाइए। तो ऐसी स्थिति एक कथा सुनने वाले को अपनी करनी चाहिए, इसीलिए यह सर्वप्रथम बताया गया। पुनः श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यह प्रश्न बहुत उत्तम है, और यही प्रश्न श्री विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा था। और ये वही विदुर जी हैं जिनके घर भगवान बिना बुलाए ही पहुंच गए थे। ऐसे परम भक्त थे, और वो मैत्रेय ऋषि के साथ सत्संग कर रहे हैं, और उस सत्संग में पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मरण शुभ हो। इतना सुनते ही परीक्षित जी प्रश्न पूछ बैठे, महाराज विदुर जी के घर, क्योंकि पांडवों के साथी थे विदुर जी, तो उनके घर कब भगवान बिना बुलाए गए ये हमको बताइए, हमको सुनना है, कब ऐसा हुआ। कहे ठीक है। तो कहे हे पांडव वंश में जन्म लेने वाले परीक्षित, जब तुम्हारे पितामह के साथ यह घटना घट रही थी कि युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण जो है संधि के लिए आए दुर्योधन के पास। भगवान तो जानते थे कि युद्ध तो होना ही है, लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रयास। अब देखिए ये क्या सिखाता है
कि आप जानते हैं कि कुछ गलत होने वाला है और उस इंसान को समझाने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी गए कि संधि कर लो। संधि में क्या भाई, कुछ राज्य उनको दे दो, वो तो 5 ही है, बाकी तुम राज्य करो, शासन करो। तो उसने कहा नहीं। सूच्यग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। सुई के नोक बराबर भी जमीन, राज्य का एक छोटा हिस्सा नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने कहा था सिर्फ 5 राज्य दे दो, 5 भाई हैं, अपना रहेंगे, उससे अधिक की जरूरत ही नहीं, लेकिन नहीं। तो उसी संधि के लिए भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे और विदुर जी को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, और चूंकि उसके पूर्व विदुर जी तो सभा में थे ना, लेकिन जब उन्होंने मना किया था युद्ध के लिए, उन्होंने सलाह देनी चाहिए थी, जाके धृतराष्ट्र से बात ही करने वाले थे कि देखिए बिना युद्ध के भी कार्य हो सकता है। और यह बात पता लगी दुर्योधन को। दुर्योधन बौखलाकर क्रोधित होकर आया और कहा कि आप जैसे नीतिज्ञों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। विदुर जी का बहुत अपमान किया और उस अपमान से अपमानित होकर विदुर जी ने छोड़ दिया था जाना। देखिए 2 चीजें हैं। विदुर जी, युद्ध कब हुआ? जब विदुर जी हट गए। भागवत में लिखा है विदुर जी स्वयं साक्षात धर्म के अवतार थे, धर्म के। और जब धर्म हट जाता है तभी अधर्म बढ़ता है, और उसके लिए भगवान आते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं आऊंगा जब जब धर्म की हानि होगी। धर्म रूपी विदुर हट गए, उनको अपमानित किया गया और वो चले गए। रावण भी नहीं मरता, युद्ध नहीं होता अगर विभीषण की बात मान लेते। रामायण में विभीषण जी को धर्म का अवतार कहा गया, और दोनों जगह युद्ध तभी हुआ जब इधर विदुर जी हटे और उधर विभीषण, धर्म रूपी विभीषण को हटाया गया, अपमानित करके भगाया गया। तब तो जब भी धर्म हट जाता है तभी युद्ध होता है। ऐसे धर्म रूपी विदुर जी चले आए थे। उनको पता लगा भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, दर्शन अवश्य करूंगा, लेकिन मैं महल में तो जा नहीं सकता। छोड़ दिया, कहा ठीक है, जैसे सभी देखेंगे बाहर से, हम भी जाएंगे उसी भीड़ में और वह प्रभु का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के लिए पहुंचे विदुर जी। भगवान श्री कृष्ण आए। दुर्योधन जान रहा था कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी तैयारियां करके रखा। 56 भोग बनवाए, सभी सेवकों को लगा दिया स्वागत के लिए। जब किसी को अपनी ओर करना होता है ना, तो हम उसकी बड़ी सेवा करते हैं। अपनी कोई बात मनवानी होती है तो उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं, उसकी अगवानी करने को तैयार हो जाते हैं। यह स्वभावतः वो भी तैयार हो गया। लेकिन हमारे जो कन्हैया हैं वो तो अंदर, मन के अंदर की बात जानते हैं। जैसे ही गए कृष्ण भगवान बाहर, विदुर जी भी उस सभा में थे। भगवान का रथ आ रहा था, सड़क पर उस भीड़ में विदुर जी भी खड़े थे, और रथ पर आते समय वो एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे द्वारिकाधीश, आप तो सबके हृदय को जानने वाले हैं। मैं वहां आपके दर्शन करने नहीं आ सकता, और इतनी भीड़ में खड़ा हूं, पता नहीं आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी भी या नहीं। हम मंदिर में भी जाते हैं, इतनी भीड़ होती है,
भगवान की दृष्टि भी पड़ती है या नहीं पता नहीं। ऐसा ही सोच रहे थे विदुर जी। एक बार विट्ठलनाथ जी के यहाँ दर्शन करने लोग जाते हैं तो माता लक्ष्मी बैठी हैं, पूछती हैं उस दिन विचार करके कि हे प्रभु, हे स्वामी, आपसे एक बात पूछनी है। क्या? कहा वो ये है कि सभी भक्त आपका दर्शन करने आते हैं, लेकिन आप किसी भक्त की ओर देखते नहीं हैं। आपकी दृष्टि सदैव झुकी क्यों होती है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी भी यही स्थिति होती है। आप किसी भक्त की ओर देखते क्यों नहीं? वो आते तो इसीलिए आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। विट्ठलनाथ जी बड़े ही मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, कहते हैं क्या करूं देवी, जो भी यहाँ आता है मुझसे कुछ न कुछ मांगने आता है, मुझसे मिलने नहीं आता, दर्शन करने नहीं आता। हे भगवान, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए, पोता हो जाए, बीमार हो गए हैं घर में कोई भी, तो हे प्रभु ठीक कर दीजिए। और ठीक भी कैसे कर दीजिए? इतने पे बात चले तो ठीक है, लालच भी देते हैं भगवान को भी। ठीक कर दीजिए, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ठीक? गांव में जो भी अपने अपने कुल देवी देवताओं को जो पूछता है, हे माई ठीक कर दो, कढ़ाई चढ़ाई, है ना? सभी मानते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं जब हमसे कोई मिलने आए तब तो मैं दृष्टि ऊपर करके देखूं। आते तो सब मांगने हैं, लेकिन प्रभु एक बार दृष्टि जरूर ऊपर करते हैं। उनके बहुत बड़े एक भक्त आते हैं, तुकाराम जी। आपने संत तुकाराम का नाम सुना हो। तुकाराम जी दर्शन करने आते तो प्रभु पहले से मानो पलके बिछाए स्वागत के लिए तैयार है कि मेरा कोई आ रहा है। तो एक दिन तुकाराम जी बहुत बीमार थे, नहीं आ पाए। तो माता कह रही हैं कि स्वामी आज आपका जो भक्त है वो नहीं आया, तो आपको चिंता नहीं हो रही? जो व्यक्ति स्वयं आता हो और निष्काम भावना से, देखिए भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम भक्ति सभी करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, कामना होती है सकाम भक्ति, और एक होती है निष्काम भक्ति। मिलता आपको दोनों में ही है, चाहे आप सकाम करें चाहे निष्काम करें, लेकिन निष्काम भक्ति उच्च कोटि की हो जाती है। और महाराज एक बात भी और है, हम मांगते भी उतना ही है जितनी हमारी बुद्धि जा सकती है, लेकिन वो सब देखता है। वो आपको उतना देता है जहां तक आपकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती, आपको पता भी नहीं होता हमको ये मिलेगा, वहां तक वो देख कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमारी छोटी बुद्धि, हम थोड़ा सा मांग लेते हैं, जो भी परिस्थिति चल रही होती है उसके अनुकूल। तुकाराम जी नहीं आए, निष्काम भक्ति करने वाले रोज सिर्फ प्रभु से आते, उनकी छवि को निहारते और चले जाते। आप लोग कभी भगवान की छवि को निहारते हैं बैठकर? कभी? वैसे तो बड़ा मुश्किल है, इतना समय ही नहीं मिलता है। रोज सुबह से उठ के कुछ ना कुछ तैयारी शुरू हो जाती है, कोई ना कोई काम। लेकिन कभी जब भी आप पूजन कर रहे हो, कभी श्रृंगार कर रहे हो, ध्यान से प्रभु को एक बार निहारिए। अगर आपने ध्यान से देख लिया तो ये सत्य है कि उसके आगे आपको फिर कोई दूसरी मूरत अच्छी नहीं लगेगी, कोई दूसरा चेहरा प्यारा नहीं लगेगा। आपके मन में इच्छा होगी कि मैं कब श्रृंगार करूं, कब उनको देखूं, कब उनको निहारूं। ऐसा
प्रभु का मुखमंडल है, ऐसी प्रभु की आभा है, ऐसा प्रभु का श्रृंगार है, ऐसा दर्शन है, लेकिन हम कर ही नहीं पाते, इसलिए उस भाव तक नहीं पहुंच पाते। तुकाराम जी नहीं आए तो प्रभु कहे कि ऐसा है, अब लगता है हमें ही जाकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी कही चलिए चलिए, आपका भक्त बहुत बीमार है, आप दर्शन दे आइए। विठलनाथ जी कहते अरे देवी क्या कहती हो, मैं और दर्शन देने? नहीं नहीं, मैं तो अपने भक्त का दर्शन करने जाऊंगा, मैं दर्शन कहां से दे सकता हूं। प्रभु कहते हैं कि मैं सिर्फ और